हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राहुल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ स्टडी सर्कल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में अंतर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये कहाँ होती है। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं। लोकसभा जो होती है वो पूरे देश में केवल एक होती है, जैसे भारत में केवल एक लोकसभा है। इसी तरह से जो विधानसभा होती है वो प्रत्येक राज्य में होती है, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात। 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों में होगी। इसी तरह से जो राज्यसभा होती है ये पूरे देश में केवल एक होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों केवल एक एक होती हैं पूरे देश में। और जो विधान परिषद होती है ये सिर्फ 6 राज्यों में है, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब इनके सदस्यों को क्या क्या कहते हैं? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसे हम बोलते हैं सांसद, जिसे एमपी भी बोलते हैं। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसी तरह से विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम बोलते हैं विधायक या फिर एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उन्हें हम एमपी बोलते हैं, जैसे लोकसभा के सांसद को भी हम एमपी बोलते हैं। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पर इनका जो चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है देश की जनता के द्वारा। विधानसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो होता है राज्य की जनता के द्वारा। इसी तरह से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यसभा के सदस्य एमएलए द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं एमएलए उनके द्वारा राज्यसभा के जो सांसद होते हैं एमपी इनका चुनाव होता है। इसी तरह से विधानसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव होता है विधायकों, निर्वाचिका, शिक्षक, स्नातक जो ग्रेजुएट टीचर होते हैं एवं राज्यपाल द्वारा। इसके बाद स्पीकर ऑफ द हाउस, उसका चुनाव किसके द्वारा करते हैं? लोकसभा में सदस्यों द्वारा चुनाव होता है, इसमें भी सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। राज्यसभा में भारत का जो उपराष्ट्रपति है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसके द्वारा हम स्पीकर ऑफ द हाउस का चुनाव करते हैं। इसी तरह से विधान परिषद में सदस्यों द्वारा होता है। अब इनके जो लीडर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सत्ता दल के कुछ सांसद मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं और इसका जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। विधानसभा में पक्ष दल के कुछ विधायक मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं और इसके जो मुखिया होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। राज्यसभा में सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है और विधान परिषद में भी सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाता है। अब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु जो होती है 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए। विधानसभा में न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा में न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। इसी तरह से विधान परिषद में भी न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। अब इनकी संख्या कितनी होती है? लोकसभा में कुल 552, वर्तमान में 545 है। विधानसभा में राज्य, तहसील और विधानसभा पर निर्भर करती है। इसी तरह से राज्यसभा में कुल 250 हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या फिर नामित किए जाते हैं। और विधान परिषद में यूपी में 100 हैं, महाराष्ट्र में 78 हैं, बिहार में 75, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40। और इसका जो समय होता है कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, लेकिन प्रधानमंत्री इसे पहले भी भंग कर सकते हैं और ये लोकसभा अस्थायी सदन कहलाता है। इसी तरह से विधानसभा जो होती है उसका चुनाव भी 5 वर्ष के लिए होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को भंग करने की सलाह दे सकते हैं और ये भी एक अस्थायी सदन है। जबकि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और यह स्थायी सदन कहलाता है। इसी तरह से विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है और यह भी एक स्थायी सदन है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, जैसे राज्य में जितने भी विधान परिषद सदस्यों की सीट होती हैं उनमें 1/3 सदस्यों को विधायक चुनते हैं, 1/3 सदस्यों को नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं और 1/12 शिक्षकों द्वारा, 1/12 सदस्यों को
रजिस्टर्ड ग्रेजुएट चुनते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।